हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ यूज़फुल हैक्स और टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हैक जो मेरा है वो है मेन्यू प्लानिंग। अक्सर क्या होता है कि खाना बनाते समय हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि हम खाने में आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं, लंच में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप एक डायरी, इस तरह की एक डायरी ले लें और उसमें आप एक पेज में ब्रेकफास्ट, एक पेज में लंच, डिनर और इसी तरह सब्ज़ी का हेडिंग डाल करके रख लें। उसके बाद आपके घर में जो भी कुछ बनते हैं आप उसे नोट कर लें, या फिर कुछ नया रेसिपी आपने ट्राई किया हो तो उसे भी नोट कर लें। कभी कभी क्या होता है कि हम बनाते तो हैं पर हमारे ध्यान से उतर जाता है। इसके लिए अगर हम इसे नोट करके रखेंगे और जैसे जैसे हमें याद आता रहेगा हम इसमें नोट करते रहेंगे तो हमारे लिए खाना बनाना इजी रहेगा। और इसे आप किचन में एक इस तरीके के बैग में कैरी करके रखें। इसके साथ पेन ज़रूर रखें। ये बैग आप बना भी सकते हैं और रेडीमेड भी ले सकते हैं। मैंने ये बैग रेडीमेड परचेज़ किया था। सेकंड हैक है हमारा फ्रिज मैग्नेट से रिलेटेड। मार्केट में बहुत तरीके के सुंदर सुंदर फ्रिज मैग्नेट मिलते हैं जिन्हें हम फ्रिज पे लगाते हैं। तो उसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आइए चलिए हम देखते हैं। कभी कभी हमारे किचन में बहुत सारे ग्रोसरी आइटम घटे होते हैं जो हमें उसी एट अ टाइम याद आते हैं, तो हम फिर बाद में हम भूल जाते हैं। तो उन्हें आप क्या करें, इस तरीके के एक पेपर पे नोट कर लें। आप ये भी नोट कर सकते हैं कि कल आपको लंच में क्या बनाना है, वो भी आप नोट कर सके इसको आप लगा सकते हैं। फ्रिज में अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी साइड इसे लगा के रख सकते हैं। थर्ड टिप्स मेरी ये है कि इस तरीके के चॉकलेट के सेलिब्रेशन के पैक्स हमारे यहाँ काफ़ी आते रहते हैं। छोटे बच्चे जिनके घर में रहते हैं उनके घर में तो अधिकतर ऐसे पैकेट जमा हो जाते हैं। इन्हें हमें क्या करना चाहिए, इन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए। इन्हें हमें किचन कैबिनेट के ड्रॉर वगैरह में हम इसे एज अ लाइनर लगा सकते हैं। ऊपर से इसमें पतली प्लास्टिक लगी रहती है, इसकी वजह से हम इसे वाइप भी कर सकते हैं। हल्के गीले कपड़े से आप इसे ईज़िली वाइप करके लगा सकते हैं। फोर्थ टिप मेरी है जो वो बाथरूम से रिलेटेड है। इस तरीके के शैम्पू, बड़े शैम्पू हम लोग अधिकतर परचेज़ कर लेते हैं सेविंग के वजह से, जिन्हें कि बाथरूम में रखना बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है और बच्चे इसका काफ़ी मिसयूज़ भी करते हैं और वेस्ट भी करते हैं। तो इसके लिए मैंने अमेज़ॉन से ये डिस्पेंसर मंगाया है। ये मैंने 2 मंगाया था। एक में मैंने हैंड वॉश लिक्विड रखा है और एक में मैं शैम्पू रखती हूँ। ये डिस्पेंसर काफ़ी अच्छा है। अधिकतर क्या होता है कि हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाने से पहले सोचते हैं कि वो कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं, उसका रिव्यू वगैरह भी चेक करते हैं। तो मैंने भी काफ़ी डरते हुए ही मंगाया था, पर मैं इसे 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा निकला है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूँ। इसमें ऊपर में एक कैप दिया रहता है जहाँ से आप इसे रिफ़िल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे स्लाइड करके निकाल भी सकते हैं। एक पार्ट इसका ये दीवार में अटैच कर दीजिए स्क्रू ड्राइवर वगैरह की हेल्प से, और उसके बाद इसे निकाल के आप क्लीन भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं और फिर इसे वापस इसमें लगा भी सकते हैं। एक हैंड वॉश को मैंने बेसिन के पास लगाया है और शैम्पू थोड़ा ऊपर में लगाया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के कार्टून जो होते हैं उससे हम क्विकली ऑर्गेनाइज़र कैसे बनाएं, इसका आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक पुराना सा टी शर्ट, और उसे आप उल्टा कर लें और उल्टा करने के बाद इस पे लगा लें, और ये बीच का जो पोर्शन है इसे बीचों बीच सामने की तरफ लगाएं और दूसरी साइड का भी बीच का पोर्शन बीच में करके साइड में लगाएं, और उसके बाद इसे नीचे कर दें और अच्छी तरीके से कवर कर दें। ये 1 मिनट में आपका ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। जल्दी में यूज़ करना है तो ये बेस्ट आइडिया है। इसे आप निकाल के वॉश भी कर सकते हैं और फिर दोबारा से लगा भी सकते हैं। इस
तरीके के फाइल सिस्टम करके अगर आप इसमें कपड़े अरेंज करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से अरेंज रहते हैं। मैंने इसमें बेडशीट रखा है और इसे मैंने वार्डरोब में रखा है। नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो इस तरह के जो कप आते हैं, उनके जो बॉक्स होते हैं उनका हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसमें अपनी लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, ये 6 कप का सेट था तो इसमें 6 ब्लॉक दिए हुए हैं। एक में मैंने नेल पेंट, एक में लिपस्टिक वगैरह करके मैंने रखा है और ये बहुत अच्छे से अरेंज हो करके रहते हैं, इधर उधर गिरते भी नहीं है और निकालने में भी बहुत इजी होता है। और अगर अलग अलग ब्लॉक में रखने से हमें पता होता है कि किस ब्लॉक में हमारे नेल पेंट है, लिपस्टिक है या आई रिलेटेड मेकअप आइटम है। छोटी मोटी सेफ्टी पिन वगैरह भी, रबर बैंड वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। इसे मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में रखा है। तो नेक्स्ट हैक जो हमारा है वो इस तरह का तरीके के कैरी बैग से रिलेटेड है। हमें मार्केट में बहुत सारे शॉपिंग करने पे इस तरीके के बहुत सारे शॉपिंग बैग्स मिल जाते हैं जो कि हमारे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसका एक मैं आपको यूज़ बताती हूँ। सबसे पहले इसका आप हैंडल निकाल दीजिए। आप थोड़े और अच्छे भी ले सकते हैं, इसे उल्टा करके इसका प्रिंट भी छुपा सकते हैं। मैंने ऐसे ही आपके साथ शेयर किया है। और इसे बीच से फोल्ड करके बीचों बीच आपको एक कट लगाना है। इसके बाद अपने हैंगर में मैं अपने एक्सपेंसिव थोड़े से सूट वगैरह सिल्क के जो होते हैं उन्हें मैं रख रही हूँ और उसके बाद मैं इसे अंदर में इंसर्ट कर रही हूँ। ऊपर से ये हुक निकल आएगा आपका हैंगर का और इसके बाद इसे आप अपने वार्डरोब में हैंग कर सकते हैं। इससे आपके सिल्क के कपड़े थोड़े धूल मिट्टी से भी सेफ रहेंगे और डस्ट फ्री भी रहेंगे और अच्छे से इनके जो सीक्वेंस वगैरह रहते हैं वो भी सेफ रहेंगे। नेक्स्ट इसी कैरी बैग का हैक एक और मैं आपको बताती हूँ। आप इसे फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ। आपको जितने भी साइज़ में ऑर्गेनाइज़र बनाना है उतने साइज़ में आप इसे फोल्ड कीजिए। इतना बड़ा अगर चाहिए तो वो ठीक है, नहीं तो आप इसे और भी पतला कर सकते हैं। इसमें मैं पिलो कवर अरेंज करके रखूँगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा पतला करके रखी हूँ। ये देखिए, ये कितने अच्छे से अरेंज हो गए हैं। इसी तरह आप इस पेपर के भी कैरी बैग का आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये सारे टेम्परेरी और क्विक ऑर्गेनाइज़र का काम करते हैं। इसे भी आप इसी तरीके से फोल्ड कर लें और ये देखिए कितना अच्छा बॉक्स की तरह बन के तैयार हो गया है। इसमें मैं अपने सारे दुपट्टे अरेंज करके रख रही हूँ। नीचे में मैंने एक पतला सा पुराना कपड़ा बिछा दिया है और उसके बाद मैं इसमें सारे दुपट्टों को अरेंज करके इसी तरीके से रख लूँगी। ये आप एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं और हमारे दुपट्टे इधर उधर भी नहीं होते और इजीली मिल भी जाते हैं। नेक्स्ट जो हैक है मेरा वो है कपड़ों से रिलेटेड। जो भी हमारे बालकनी में कपड़े सूख जाते हैं धोने के, वॉश करने के बाद, उसे हम इधर उधर रख देते हैं, चेयर पे डंप कर देते हैं, पर उससे क्या है वो नीटली दिखता नहीं है, घर ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। इसके लिए मैंने एक लॉन्ड्री बैग लिया है। इस लॉन्ड्री बैग में मैं केवल क्लीन कपड़े जो कि मैंने धुल के सुखा करके मैं लेके आती हूँ उसे मैं रखती हूँ और उसके बाद जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं इसे अरेंज करके अपने वार्डरोब में सेट कर देती हूँ। जब भी आप कपड़े को फोल्ड करें उसे अलग अलग मेंबर्स के अकॉर्डिंग ही रखते जाएं। और जो भी आयरन करने वाले कपड़े होते हैं वो मैं उसी में छोड़ देती हूँ और बाद में जब मुझे आयरन करना होता है तो मैं उसी बॉक्स में से निकाल के आयरन करके उसे अच्छे से कैबिनेट में फिक्स करके रख देती हूँ।
हैक नंबर 9 है मेरा, ये जो ऑयल होते हैं जिनमें हम चिप्स पापड़ वगैरह फ्राई करते हैं, तलते हैं, तो उसके बाद ये तेल जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसे हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। 1 से 2 बार के बाद ये ख़राब हो जाता है। इसे मैं इस तरीके के बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ। और अधिकतर क्या होता है, हमारे दरवाज़ों में कभी कभी काफ़ी दिन होने पे उसमें से आवाज़ें आने लगती हैं, तो उसमें ये लगाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ये जो दरवाजे के जो कब्जे होते हैं, इसमें आप ये ऑयल को 15 से 20 दिन में सारे दरवाजे के कब्जों पर लगा दें। इससे दरवाज़ों में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। अगर आपको मेरे हैक्स ज़रा भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स। तो नेक्स्ट हैक है मेरा इस तरीके के सॉक्स के लिए। जो हमारे घरों में बहुत सारे इस तरीके के सॉक्स होते हैं जो कि टाइम पे मिलते नहीं हैं, इधर उधर हो जाते हैं उनके पेयर वॉश करने के टाइम पे, तो इन्हें मैं जब लॉन्ड्री बैग में रखती हूँ तो उसे फ़ोल्ड मैं इस तरीके से करती हूँ। एक के ऊपर एक रख के मैं इसे रोल कर लेती हूँ और लास्ट में इसे मैं इसके ऊपर से टक इन कर देती हूँ। इस तरीके से आप सारे सॉक्स को इसी तरीके से पेयर कर लें। इस तरीके से वो इधर उधर मिक्स भी नहीं होते हैं और खोते भी नहीं हैं। और इस तरह के एक छोटे ऑर्गेनाइज़र में इसे ऑर्गेनाइज करके अपने वार्डरोब के ड्रॉअर वगैरह में आप इसे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हैक चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैक। इस तरीके के हाउस को क्लीन करने के लिए हमारे घरों में बहुत सारे ब्रशेस इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें इधर उधर रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इनका एक सही जगह नहीं मिल पाता है इसे रखने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी दरवाजे के पीछे, स्पेशली बालकनी के दरवाजे, क्योंकि वो अधिकतर खुले ही रहते हैं, बालकनी के दरवाजे के पीछे इस तरीके का आप हैंगर लगा लें जो कपड़े टांगने के लिए यूज़ होता है। ये मेरे पास एक पुराना रखा हुआ था तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद आप इसमें सारे अपने रॉड्स को हैंग करके रख सकते हैं। ऊपर में एक छोटा धागा बांध लें और उसके बाद इसे हैंग कर दें। मैं अपने स्पिन मॉप को भी इसी में हैंग करके रखती हूँ। ये थोड़ा ऊंचा रहता है ज़मीन से, जिससे ज़मीन का भी क्लीनिंग हो जाता है और ये मॉप भी अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैक है ये आटे का पैकेट से। इस तरीके के आटे के पैकेट आपके घरों में काफ़ी पड़े रहते हैं। इन्हें आप एज अ डस्टबिन बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे सिलेंडर वगैरह के नीचे भी लगा सकते हैं, जिससे कि सिलेंडर के दाग धब्बे हमारे फ्लोर पे नहीं पड़ते हैं। और या फिर आप उसका इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। हमारे घरों में बहुत सारे हैंगर होते हैं जो वेस्ट होते हैं, तो आप किसी भी एक हैंगर को ले लें और इसे पीछे की तरफ से सिलाई लगा दें और आगे प्लेन साइड में आप कोई भी मोटा प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आप इस पे लगा दीजिए। जिसमें बेडशीट वगैरह आते हैं वो भी मोटी प्लास्टिक होती है, उसे आप कट करके लगा दीजिए और चारों तरफ से लेस या किसी कपड़े से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो पीछे से इसे कवर करके रख सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है। मैंने इसे वार्डरोब में रखा है और इसमें आप अपने छोटे हैंकी वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक्स।